बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज चर्चा गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी सिख पंथ के पहले धर्म गुरु थे। एक बार की बात है, वो अपने दोनों शिष्यों भाई मर्दाना और भाई बाला दोनों के साथ एक गांव में यात्रा के दौरान गए और गांव वालों ने उनकी बहुत ही सेवा की। बहुत भले लोग थे, अच्छे लोग थे। विदाई के बाद गांव के बाहर आकर गुरुजी ने एक टीले पर खड़े होकर गांव वालों की तरफ यानी गांव की तरफ मुखातिब होकर गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सब लोग उजड़ जाओ। दोनों शिष्य ये आशीर्वाद देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आओ पता करते हैं कि गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया और वो उस आशीर्वाद का भाव क्या था। नमस्कार सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत नमस्कार। सभी का आभार कि आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और नए नए लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज सिख पंथ के पहले धर्म गुरु नानक देव जी की चर्चा करते हैं। नानक देव जी ने सिख पंथ स्टार्ट किया, शुरुआत की। उनके दो बहुत ही प्रिय शिष्य थे जो सामान्यतया उनके साथ ही रहते थे। उनमें से एक भाई मर्दाना थे और दूसरे का नाम भाई बाला। मर्दाना के बारे में तो निर्विवाद रूप से यही माना जाता है कि वो गुरुजी के बचपन के शिष्य थे, बचपन के मित्र थे और उनके पहले शिष्य थे। भाई बाला के बारे में भी ये तो तय है कि वो उनके दो प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य थे, लेकिन वो उनके बचपन के मित्र थे अथवा नहीं थे, इसके बारे में दो राय हो सकती है। गुरुजी ने अपनी बहुत ही लंबी, आज के अर्थों में देश विदेश की धार्मिक यात्राएं की, परमार्थ के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, भले के लिए। उन यात्राओं को उदासी कहते हैं। ऐसी ही यात्रा के दौरान का ये संदर्भ है। एक बार गुरुजी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचे। उन्होंने वहाँ सत्संग किया, वहाँ रुके, लोगों से बातें की, लोगों के बारे में जानकारी की, प्रवचन दिया, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई। लेकिन उन्होंने पाया, उनके शिष्यों ने भी यानी भाई मर्दाना और भाई बाला ने भी और गुरुजी ने भी ये पाया कि गांव वालों में आपस में कोई भाईचारा नहीं है। आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, निर्दयी हैं, उदंडी हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अहंकारी करते हैं। न उन्होंने गुरुजी की सेवा की, न ज़्यादा परवाह की, और उन्होंने कोई विशेष रुचि उनके ज्ञानवर्धक जो उपदेश हैं उनमें कोई विशेष रुचि भी नहीं ली। खैर, गुरुजी तो अपने उद्देश्य से यात्रा करते हुए दूसरे दिन आगे प्रस्थान कर गए दूसरे गांव के लिए। गांव के बाहर आने के बाद टीले पर चढ़कर गुरुजी ने उस गांव को और गांव वालों को आशीर्वाद दिया, भाई तुम लोग यहीं बसते रहो, यहीं पनपते रहो, यहीं पनपते रहो, और आगे बढ़ गए। दोनों शिष्यों ने यह आशीर्वाद सुना, उनके कुछ समझ में नहीं आया, बात आई गई हुई। आगे दूसरे गांव पहुंचे, दूसरे गांव में रुके, दूसरे गांव में सत्संग किया। गांव के लोग बहुत ही भले लोग थे, बहुत ही प्रेम से रहते थे,
बहुत ही सज्जन थे, गुरु जी की सेवा की, धार्मिक सत्संग में पूरा गांव उमड़ पड़ा और उनकी कही हुई बातों को उन्होंने बहुत ही गौर से सुना। एक दूसरे को बड़ा सहयोग करते थे, उन्होंने सत्संग में भी बहुत सहयोग किया। गुरु जी को लगा कि ये लोग तो बहुत ही भले लोग हैं, कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। आदर से चलने के लिए उन्होंने पहले गांव में चलने के लिए उनको बुलाया था और बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके और उनको भोजन कराया, कीर्तन करवाया और रात को सोने की व्यवस्था की। सुबह जब विदाई का समय आया तो वो गुरु नानक देव साहब को और भाई मर्दाना और भाई बाला, इन तीनों को दूर गांव तक छोड़ने के लिए भी, विदा करने के लिए भी आए। इतने सज्जन लोग थे। जब वो सब लोग चले गए तो गुरुजी ने एक टीले पर चढ़कर उस गांव वाले लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग उजड़ जाओ, ये गांव उजड़ जावे और इधर उधर चारों तरफ आप लोगों को जाकर के बसना पड़े और चल पड़े। भाई मर्दाना और भाई बाला से ये बात सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा, गुरुजी आज तो आपको ये बात स्पष्ट करनी ही पड़ेगी। पहले गांव के लोग इतने शैतान थे, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, लड़ाई झगड़ा करते थे और अहंकारी लोग भी थे, उदंड थे, निर्दयी थे। उनको तो आपने ये आशीर्वाद दिया कि यहीं पनपते रहो, यहीं पनपते रहो। और ये बेचारे इतने भले, इतने प्रेम पूर्वक रहने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, धार्मिक लोग, भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति करने वाले, इतने सहृदय और सज्जन लोग, इनको आपने कहा कि आप उजड़ जाओ। ये आशीर्वाद तो हमें समझ में नहीं आया। गुरुदेव, गुरुजी, ये तो आपको समझाना ही पड़ेगा। गुरुजी एक पेड़ के नीचे लेकर दोनों शिष्यों को बैठ गए और उन्होंने प्रेम से समझाया, भाई मर्दाना, भाई बाला, ये लोग इतने प्रिय हैं, इत्र की तरह इनकी खुशबू जो है गांव में ही फैल रही है। इत्र की तरह इनकी जो सुरभि है, इनके गुण हैं, इनकी अच्छाइयाँ हैं, ये सारी इसी गांव में फैल रही हैं। अगर ये गांव उजड़ जाए, एक एक परिवार एक एक दूसरे गांव में जाकर दूर 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 तक जाकर के रहने लग जाए, तो सोचो ये सुरभि, ये इनकी भलाई की सुगंधी, ये भलाई के गुण समाज में दूर दूर तक कितने दूर तक फैलेंगे और समाज को इनकी भलाई और अच्छाइयों के जो गुण हैं वो कितने वर्षों तक लाभान्वित करते रहेंगे। सोचो। तब जाकर भाई मर्दाना और भाई बाला को गुरु नानक देव साहब का यह जो आशीर्वाद है, जो उनको पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तब जाकर के समझ में आया। गुरु नानक देव साहब का जो जन्म है वो ननकाना साहिब में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। सिख पंथ के जो 10 गुरु हुए हैं, नानक देव साहब उनमें पहले गुरु थे। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको उनका आशीर्वाद कैसा लगा, कृपया अपने कमेंट्स में मुझे बताएं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल।